वेलकम टू कोडिंग फ्रेमवर्क। आज हम एंगुलर 20 मटेरियल ट्यूटोरियल का थर्ड डे कंप्लीट करेंगे और इसमें हम आज मटेरियल मॉड्यूल का यूज़ देखेंगे, हम कैसे इसको यूज़ करते हैं। आपको पता होगा, अगर हम रियल टाइम प्रोजेक्ट में काम करते हैं राइट, तो हमें बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करनी पड़ती है। तो हमने लास्ट डेमो में जो एग्जाम्पल देखा था उसको हम बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करके यूज़ करेंगे, क्योंकि विदाउट मटेरियल मॉड्यूल इट इज़ नॉट रिकमेंडेड टू यूज़। सो हमें एक प्रोजेक्ट में प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो करनी पड़ती है राइट। उसी को हम आज देखेंगे, हम कैसे प्रॉपर वे में इसको स्ट्रक्चर को मेंटेन कर पाएंगे। तो अगर आप इन माय प्रीवियस वीडियो आपने देखा होगा कि हमने एक बटन को मटेरियल यूआई से शो किया था राइट। अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा तो ये वाला बटन हमने मटेरियल यूआई के थ्रू शो किया था राइट। अब हम देखेंगे कि हम मटेरियल मॉड्यूल का कैसे यूज़ करेंगे और बेस्ट प्रैक्टिसेस कैसे फॉलो करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, फर्स्ट हमें एक मटेरियल मॉड्यूल क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम CMD में जाके मटेरियल मॉड्यूल क्रिएट करेंगे। मटेरियल मॉड्यूल क्रिएट करने के लिए फर्स्ट हमें प्रोजेक्ट के इनसाइड जाना पड़ेगा राइट। हम एफ ड्राइव में अपने प्रोजेक्ट लोकेशन पे जाएंगे। हमारा जो प्रोजेक्ट है एफ ड्राइव में मटेरियल के इनसाइड में हमारा मटेरियल डेमो नाम से प्रोजेक्ट है राइट। CD मटेरियल डेमो CD मटेरियल डेमो। अभी हम प्रोजेक्ट के इनसाइड है, तो हमें एक मटेरियल मॉड्यूल क्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए हमें कमांड फॉलो करनी है ngGM और हम इसका नाम देंगे मटेरियल, ठीक है। क्लिक ऑन एंटर। अब ये हमें एक मटेरियल मॉड्यूल क्रिएट करके देगा, जिसको हम अपने VS कोड में देख पाएंगे, ठीक है। तो विल वेट फॉर सम टाइम। आप अगर यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो इसने SRC ऐप फोल्डर के इनसाइड हमें मटेरियल फोल्डर क्रिएट किया है, उसके अंदर हमें मटेरियल मॉड्यूल .ts क्रिएट करके दे दिया है, ठीक है। तो अब हम अपने VS कोड में जाएंगे। VS कोड में जाके इसको मटेरियल मॉड्यूल.ts फाइल को ओपन करेंगे। अब हमें क्या करना है, हमें आपने देखा होगा हमने ये बटन यहाँ पे इंपोर्ट किया था। तो हम यहाँ पे ना इंपोर्ट करके हम इसे मटेरियल मॉड्यूल TS में इंपोर्ट करेंगे। इसको यहाँ से कट कर लेंगे और हम अब इसको यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे राइट। अब हम यहाँ पे इंपोर्ट करने के बाद हम इसको मटेरियल अगर आप देखोगे अभी, तो हमारा जो बटन है वो नॉर्मल बटन शो हो रहा होगा। अभी अगर आप रिफ्रेश करोगे तो it will show normal, it won't work properly because right now, एंड यहाँ से इसको भी रिमूव करेंगे राइट। और हम material.ts में जाके इसको इंपोर्ट कर लेंगे। हम यहाँ पे हम इसको इंपोर्ट करेंगे राइट।
सेव करो और टीएस फाइल में से इसको सेव करो और यहाँ पे आप देखोगे तो अभी हमें हमारा मटेरियल यूआई अप्लाई नहीं हुआ है, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे मटेरियल मॉड्यूल में जाके हमें यहाँ पे एक्सपोर्ट एरे इनसाइड में हम I will explain. First I will write the code. तो अभी हमारा टीएस मटेरियल मॉड्यूल टीएस हमारी कंप्लीट हो चुकी है, राइट। अब हमें क्या करना है, हमें ये मटेरियल मॉड्यूल को वहाँ पे इंपोर्ट करना है। app.ts में हम मटेरियल मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लेंगे स्पेस मटेरियल मॉड्यूल, ओके। मटेरियल मॉड्यूल को हमने इंपोर्ट किया है। अब हम इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद आप अगर अभी यूआई में जाओगे तो आप उसको चेंजेस देख पाओगे। इट विल अप्लाई द मटेरियल module which we have created. So verifying our code. So now it's working fine. So what we have done, we have created हमने क्या किया है, एक मटेरियल मॉड्यूल क्रिएट किया है। उस मॉड्यूल में एक टीएस फाइल है। उस टीएस फाइल में हमने अपना कोड लिखा है। जो हमारा इंपोर्ट वाला जो पोर्शन है वो हमने मॉड्यूल टीएस फाइल में किया है। उसके बाद हमने टीएस में ओनली जस्ट इस मटेरियल मॉड्यूल को हम इंपोर्ट कर रहे हैं, राइट। उसी के थ्रू हम सारी यूआई अपनी अप्लाई कर सकते हैं, राइट। सो अभी अगर आप देखोगे तो हमारे पास में ये मटेरियल मॉड्यूल की ऑल एट्रीब्यूट्स एक्सेसिबल हैं। अगर आप टेम्पलेट में जाओगे और यहाँ पे एक और बटन लोगे, राइट, एंड देन इफ यू वांट टू एक्सेस द ऑल, तो यहाँ पे आप देख पाओगे। तो अभी हमारे पास में फैब बटन है, फ्लैट बटन है, आइकन बटन है, मिनी फैब है और रेज्ड बटन है। रेज्ड बटन वी ऑलरेडी सीन, राइट। स्ट्रोक बटन है। तो हमारे पास में ऐसे मल्टीपल बटन्स हैं जिसको हम यूआई में यूटिलाइज कर सकते हैं। ये आप आई विल टेक वन और टू एंड यू कैन प्रैक्टिस लेटर ऑल, ओके। I will show only the 3-1, okay। तो अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पे तो हमारी यूआई परफेक्टली काम कर रही है। सो जब भी तुम रियल टाइम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो इसी तरीके से आपको मटेरियल मॉड्यूल फाइल का यूज करके ही अपनी मटेरियल यूआई को इंपोर्ट करना है। यही बेस्ट प्रैक्टिस है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस and we'll discuss more component elements for material modules, okay। thank you very much for watching this and please subscribe if you like this video. We'll meet in the next video. Thank you.